कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में पशुधन का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। एक समय था जब हर घर में गोधन का पालन किया जाता था और दुग्ध की इतनी उत्पादन होती थी कि हमारे देश में दूध की नदी बहा करती थी। हमें आशीर्वाद के रूप में दूधो नहाओ पूतो फलो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, हमारे देसी नस्ल के गायों में इतनी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दूसरे नस्ल की तुलना में काफ़ी बहुत ज़्यादा गुणवान है। इसके ऊपर विदेशों में भी शोध अनुसंधान किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे देसी नस्ल के गायों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और कैसे ये श्रेष्ठ है दूसरे नस्ल से, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गांव में कृषि और पशुपालन सदा से ही साथ साथ चलते आ रहे हैं। जहां खेती किसानी मुख्य व्यवसाय हुआ करता है, वहीं पशुपालन हर हमेशा से एक महत्वपूर्ण सह व्यवसाय। देसी नस्ल की गाय ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादा देखने को मिला करती हैं। ये वही देसी नस्ल की गायें हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से कम लाभप्रद मानी जाती रही हैं, मगर नए अनुसंधान और अन्वेषणों ने ये साबित कर दिया है कि दूध तो देसी नस्ल की गाय का ही पीने योग्य होता है। अब ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि देसी नस्ल की गाय से अधिक उत्पादकता कैसे पाई जा सकती है। अभी कुछ समय से ऐसी धारणा बन गई है कि पशुधन की आवश्यकता लोगों को ज़्यादा महसूस होने लगी है। हालांकि ये देश शुरू से एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था और लोग कहते हैं कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, इतना दूध होता था हमारे गौवंश में। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से कुछ कृषि के अनुसंधान हुए और रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग होने लगा और खेती का मशीनीकरण हुआ, उसके कारण से हमारे गौवंश का स्थान कृषि में कम होता चला गया। रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जिस हद तक बढ़ा, उससे मानव के लिए खतरा पैदा हुआ, हमारे पशुधन के लिए खतरा पैदा हुआ, हमारे पानी में प्रदूषण पैदा हुआ, वायु में प्रदूषण हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब पुनः यह महसूस किया जा रहा है कि अब गौवंश आधारित कृषि ही सर्वोत्तम है, ताकि हम जैविक खेती को अपना सकें और जैविक खेती ही भविष्य का आधार होगी, ऐसा हमारे वैज्ञानिक भी मान के चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देसी गोधन संवर्धन, संरक्षण और नस्ल सुधार एक अभियान के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बहुत से गोपालकों ने इस दिशा में अपनी चैतन्यता दर्ज की है और उसका अच्छा प्रतिसाद भी पा रहे हैं। अन्य राज्यों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ के इन नूतन विचार वाले देसी गोपालकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो देसी गौवंश है उसमें साहीवाल नस्ल की जो गाय है, इसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाय, क्योंकि एक तो ये देसी है, दूसरा मिल्क प्रोडक्शन इसमें दूसरे नस्ल की तुलना में काफ़ी अधिक है और ये साहीवाल काऊ जो दूसरी अन्य गायें हैं जैसे राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और इस तरह की जो गायें हैं उनके ये बराबर की गाय है। और ये जो गाय है इससे मिल्क प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इनका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर आप देसी गोपालन का काम कृषि के साथ ही साथ करना चाह रहे हो तो आप और भी सुविधाजनक स्थिति में होते हैं। आपका खेत इन पशुओं के लिए ताज़ा और पौष्टिक चारा जुटा सकता है। दूसरा और बड़ा फायदा ये भी है कि गाय से प्राप्त गोबर आपके खलिहानों को एक नया जीवन देने का काम करेगा। यदि हमारे देश में देसी गौओं की पूजा की जाती है तो उसके गुण भी इस काबिल हैं कि उसकी पूजा होनी चाहिए। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं वो भगवान और हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि जो गाय है
वो गाय हमारे लिए कामधेनु है। और अगर कोई किसान गाय को पालकर अपना जीवन यापन करता है तो वो एक संपूर्ण जीवन यापन उसका हो सकता है। और गाय के पालने के पीछे हमारे जो जैविक खेती की तरफ आज पूरा विश्व भाग रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी पशुपालन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और हमारा ये माना गया है कि जो गाय का हमारे देश की गाय, जो देसी गाय हैं, उनमें जो B2 है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे विश्व में। इसके ऊपर में रिसर्च चल रहा है कि दूध में कैसे B2 उपलब्ध करवाया जा सके। और छत्तीसगढ़ की गायों में स्वाभाविक रूप से B2 है जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब एक नई योजना लाई है कि 12 लाख रुपए लोन किसान लेगा, नौजवान बच्चे लेंगे और उसमें 6 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देगी। और ये शायद देश की पहली योजना होगी जिसमें आधी सब्सिडी है। और उसके माध्यम से गौपालन बढ़ेगा। गौपालन बढ़ेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को दूध मिलेगा। और जब बच्चों को दूध मिलेगा तो उनको प्रोटीन मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। और गाय को जो हम कामधेनु कहते हैं, एक बार फिर से, जैसे हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर से एक बार देश में जैविक खेती के प्रति रुचि बढ़ रही है। और वो जैविक खेती गाय पालन से ही संभव हो सकती है। गाय पालन से ही परिवारों का पालन पोषण हो सकता है, परिवार समृद्ध हो सकते हैं। तो इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में गाय फिर से इस देश के जो वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, फिर से एक बार वो समय आएगा कि हमारे गांव-गांव के किसान जिन्होंने आर्थिक कारणों से पशुपालन बंद कर दिया है, अब फिर से वो गाय का पालन करेंगे। और जिस दिन हमारे देश में गाय के पालन में वृद्धि आएगी, उस दिन हमारे देश की प्रगति और समृद्धि बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसान 1/3 क्षेत्र में पशुपालन, गाय पालन करें, 1/3 क्षेत्र में सब्जी उगाएं और फल लगाएं, और 1/3 क्षेत्र में फसल का पैदावार करें, तो किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। गौ पालन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इस दिशा में मैं मोदी जी को भी, हमारे कृषि मंत्री जी को भी, कि जो गोकुल ग्राम योजना लाई गई है और उसमें जिस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उससे छत्तीसगढ़ का किसान बहुत समृद्ध होगा। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध, जिसमें BCM7 कैसीन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, उसे A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो फिटनेस और प्राणवायु बढ़ाता है, सेरेब्रोसाइट्स जो बुद्धि विकास में मदद करता है, बीटा कैरोटीन और CLA पाया जाता है जो कैंसर, एल्कोहलिज्म, एल्जाइमर रोग, मानसिक तनाव, एपिलेप्सी, सिर दर्द, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, बांझपन, पार्किंसन रोग, संधिशोथ, पागलपन, सोराइसिस, विटिलिगो, अस्थमा और मोटापा जैसी बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अनुसंधान ये भी बताते हैं कि यूरोपियन देशों में हाइब्रिड और क्रॉसब्रीड नस्ल की गायों की आनुवांशिक गुण में परिवर्तन हो जाने के कारण इसके दूध के सेवन से BCM7 जैसे हानिकारक कैसीन प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ आदि। हमारी जो देसी गौवंश है, भारतीय गौवंश है, उसका दूध विदेशी गौवंश की तुलना में ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि अभी अनुसंधान से ये पता चला है कि हमारे देसी गौवंश के दूध में बीटा कैसीन A2 तरह का दूध पाया जाता है, जबकि विदेशी गौवंश में बीटा कैसीन A1 तरह का मिल्क पाया जाता है। तो इसकी तुलना में अब A1 A2 का फ़र्क ये है कि A2 मिल्क ज़्यादा उत्तम है बजाय A1 मिल्क के। कि ये अनुसंधान से ये भी जानकारी मिली है कि A1 मिल्क का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना है। उसमें से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, बच्चों में ऑटिज़म की बीमारी है, इत्यादि रोग देखे गए हैं कि जो A1 मिल्क का सेवन करते हैं उनमें इस तरह की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि हमारा जो भारतीय गौवंश के दूध है उसमें A2 मिल्क कहलाता है, उसमें उसके सेवन से इस तरह की कोई बीमारियां देखने में नहीं आई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों ने देसी गाय के दूध, गोमूत्र और गोबर की गुणवत्ता को
वैज्ञानिक तौर पर भी श्रेष्ठ पाने के बाद इस दिशा में पहल की है। जिस देश में अप्रयास ही हरियाली पैदा की जा सकती है, वहाँ हरी घास खाने वाले पशुओं की संख्या कम हो, ये बात कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती। पशुओं की संख्या को अगर हाशिए में रखकर हम सिर्फ उत्पादकता की ही बात करें, तो तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद दुग्ध उत्पादन में हमारा देश बहुत बहुत पीछे है। मगर जीवनदायी और अमृत तुल्य देसी गाय का दूध सिर्फ भारत में ही मिला करता है। हमारे देश की गाय के दूध की खूबियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज चर्चा में हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन गौओं में अब नस्ल सुधार इस तरह से किया जा रहा है कि वो हमारे देश के देसी गौओं के समान गुणकारी दूध दे सकें। हम भी दुग्ध उत्पादन के मामले में एक नामचीन राष्ट्र हो सकते हैं। बस अपने दिलो दिमाग में नए विचारों के लिए थोड़ी सी जगह बनाएं। A2 मिल्क भारतवर्ष के अंदर जो देसी नस्ल की गाय हैं उसमें A2 मिल्क पैदा होता है। और चूँकि A2 मिल्क इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक बीटा मार्फोकैसिन नाम की प्रोटीन होती है जो कि हमारे देसी गौवंश में मिलती है। और जो विदेशी जो गाय होती हैं उसमें A1 मिल्क होता है और इस तरह का जीन, इस तरह का जो प्रोटीन उस पर नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो A2 मिल्क है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमें किसान भाइयों को जो एग्जॉटिक नस्ल की जो गायें हैं, चूँकि उनमें मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हमारी देसी गायों में मिल्क का प्रोडक्शन नेचुरली कम होता है, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक ज़्यादा होता है उसकी तुलना में। और जो विभिन्न बीमारियां हैं उस बीमारियों के प्रति रोधक क्षमता लड़ने की ज़्यादा होती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पुरातन समय से चली आ रही हमारे गोपालकों की अज्ञानता का ही परिणाम है जो देसी नस्ल की गौएं कमज़ोर नजर आती हैं। आज उनमें वो बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने देसी गाय को हष्ट-पुष्ट और अधिक दूध देने वाला बना दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का योगदान भी सराहनीय है। प्रजनन को हमारे ग्रामीण पशुपालकों ने हमेशा से ही दैवीय अनुकंपा ही समझा था। कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की कि उन बछड़ों का प्रजनन हो जो बलिष्ठ हो। आज बातें साफ हो गई हैं। गौओं के प्रजनन में इंसानी नियंत्रण प्रकृति के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि प्रकृति की हरितिमा बढ़ाने का एक जोरदार प्रयास है। हमारे पशुधन के प्रजनन का हमेशा से हमने यही आशय लिया था कि प्रजनन के पश्चात थोड़ा सा दूध मिल जाया करेगा। उचित प्रबंधन कैसी काया पलट कर सकती है। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं देखना हो तो छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जाए जहाँ के गोपालक अब जागृत अवस्था में आ गए हैं। यहाँ नस्ल सुधार के साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि वे गौएं जो कि देसी नस्ल की हैं, उनसे दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ा कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ में मूलतः जो हमारी नस्ल पाई जाती है, गौवंश की नस्ल, उसका नाम है कोसली। कोसली नामकरण किया हुआ है। इस नस्ल की दूध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इसका जेनेटिक बहुत कमज़ोर है, पुअर है। तो इसको सुधार करने के लिए, इसको उन्नति करने के लिए हमारे प्रदेश सरकार ने और हमारे विश्वविद्यालय ने भी कुछ अनुसंधान करके कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे कि हम उनके दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसमें इसी महाविद्यालय में, इसी प्रांगण में साहिवाल के ऊपर हम लोगों ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की एक नई तकनीकी यहाँ पर निर्धारित की थी साहिवाल के ऊपर, और कई हमने लाइफ काफ भी पैदा किए थे और वो तकनीक यहाँ पर प्रमाणीकृत की गई है। और भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि हम उसके माध्यम से अच्छे उन्नत नस्ल के बुल्स पैदा करें और भविष्य में अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के माध्यम से हम इस तरीके से नस्ल सुधार का काम कर सकते हैं तो वो एक बड़ा काम विश्वविद्यालय लेना चाहेगा। अपने गोधन के प्रति विशेष सचेत छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों ने अपने पशु आवासों में भी कई बेहतर परिवर्तन किए हैं और जिसके बेहतरीन परिणाम सामने आ भी रहे हैं। उन भूलों को सुधारा गया है जिसे वे आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। जानकारों की राय में पशुओं को बांधने का स्थान खुला और हवादार होना चाहिए। साथ ही ये जगह समतल और साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि गोधन को संभावित चोटों और रोगों से बचाया जा सके। गंभीर बीमारी से ग्रसित गायों को अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि शेष गायों को
बीमारी के संक्रमण से बचाया जा सके। यदि पालित पशुओं में सांड भी है तो उसे अलग से बांधकर रखना चाहिए। मैं मनोज कुमार यादव बेमेतरा से आया हूँ। यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र में गायों के अच्छी नस्ल के बारे में जानने के लिए आया था। तो यहाँ मेरे को जानकारी दी गई गायों को अच्छा घास खिलाना, अच्छे नस्ल के जानवरों को पालना, अपने देसी नस्ल के जानवरों को अच्छे नस्ल के सांडों से क्रॉसिंग कराना। उससे हम गरीब लोगों को अच्छे नस्ल के जानवर मिलेंगे, उससे हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें सुधार आएगा। ये सब जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हुई। मैं जीवराखन साहू, ग्राम जेवरा, जो कि बेमेतरा जिला का निवासी हूँ, किसान हूँ। मेरे पास 8-10 देसी नस्ल की गाय है, जिसको मैं अच्छे से उत्पादन के लिए, अच्छे नस्ल की उत्पादन के लिए एआई कराया और एआई से बच्चे में भी अच्छा ग्रोथ मिला और दूध में भी बढ़ोतरी हुई। इससे मैं बहुत बढ़िया संतुष्टि हूँ। मैं राजकुमार साहू, ग्राम ताला, जिला बेमेतरा जिला का निवासी हूँ, जो कि मैं कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में आया और वहाँ के वैज्ञानिक और डॉक्टरों से मिला। मेरे पास देसी नस्ल के जो गाय थी तो मैं उसमें नस्ल सुधार के बारे में उनसे पूछा और उन लोगों ने मेरा सहयोग किया और उसमें मैं नस्ल सुधार किया हूँ, जिससे मेरे को अच्छा दुग्ध उत्पादन मिल रहा है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। इससे मैं यही सोचता हूँ कि सभी किसान भाई नस्ल सुधार करें और अच्छा दुग्ध उत्पादन लेके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज़्यादा सहायक साबित होती है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल की सुधार में नस्ल का चुनाव वो गंभीर मुद्दा होता है जिस पर एक गोपालक का भविष्य टिका होता है। गोपालक आधुनिक हुए तो उन्हें सुप्रबंधन भी आ गया और अच्छा प्रबंधन लाभ की दिशा दिखाता है। बधियाकरण के संबंध में जानकर छत्तीसगढ़ के गोपालकों ने अपनी देसी गाय की वंशावली को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ऐसा करके गोपालकों ने उस प्रतीक्षित दिनों को बहुत जल्द बहुत नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है जब गौओं की वंशावली में बलशाली और सेहतमंद गौओं की संख्या ज़्यादा होगी। दूध की नदियाँ बहना किसे कहते हैं हम छत्तीसगढ़ वासी भी जान पाएंगे और जहाँ तहाँ समृद्धशाली गोपालकों की कतार दिखाई दिया करेगी। किसान भाइयों, ज़्यादा दुग्ध उत्पादन लेना है तो हमारे पशुधन को पौष्टिक, सुपाच्य और संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक होता है। तो हम अपने पशुधन को कौन कौन से पौष्टिक व सुपाच्य आहार कब कब कितनी मात्रा में देंगे, कौन कौन सी हरा चारा हम अपने पशुधन को खिलाएंगे, आइए जानकारी लेते हैं। पोषण का पुष्टता से सीधा सीधा संबंध होता है। पशुओं का आहार, उसका भार, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता को ध्यान रखते हुए अगर ये दिया जाए तो वे देसी गायें जिनमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता का अभाव है और जो गोपालकों के लिए असमृद्धि कारक हैं, उसे भी अधिक से अधिक दूध देने वाली गाय के रूप में परिणत किया जा सकता है। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है। पशु को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार भी सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर वगैरह का मिश्रण भी होना चाहिए, जो कि संतुलित आहार कहलाता है। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लोबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसीम, चरी, रिचका, जई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतः एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की इस मात्रा में 20% की वृद्धि कर देना चाहिए। धान के पैरे को यूरिया से उपचारित करके इसे अधिक पोषक और रुचिकर बनाया जा रहा है। पैरा का इस तरह से यूरिया उपचार करना सभी पशुपालक को आना चाहिए। किसानों की अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो खेती के साथ साथ में पशुपालन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और तभी जैविक खेती की परिकल्पना सार्थक हो सकती है। और
अभी तो अगर इस बात की परिभाषा दी जाए कि उत्पादकता में दूध ही केवल एक साधन है, अब ऐसा नहीं रहा। अब तो गायों में दूध के साथ साथ में गोबर और गौमूत्र का भी उत्पादन को महत्व दिया जा रहा है। और उसका इसलिए भी है कि गोबर से जो खाद बनती है वो जैविक खाद होती है और खेतों में डाल के उसके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और साथ में रासायनिक खाद को कम कैसे किया जा सके, इसको भी अगर उसमें सम्मिलित करना है तो गोबर खाद आवश्यक है। साथ में अभी ये भी देखने में आया है कि गौमूत्र का उपयोग चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, कीट नियंत्रक के रूप में हो, या फिनाइल के रूप में हो, या औषधि के निर्माण में हो, इन तीनों क्षेत्र में देसी गोवंश के गौमूत्र का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कहते हैं कि एक गाय के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर कुछ स्वस्थ गौओं का वास हमारे आंगन और गौशाले में हो तो कितने देवताओं की सेवा का पुण्य हमें मिलेगा। ये पुण्य का प्रतिफल नहीं तो और क्या है कि देसी गाय के दूध की मांग नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। बढ़े हुए दामों में भी देसी गाय का दूध पाने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। युवा और जवान सोच वाले छत्तीसगढ़ के कुछ किसानों और गोपालकों ने अपने गोधन को लेकर अपनी सकारात्मक सोच दिखाई है और इस बात का सुपरिणाम ये है कि हमारे राज्य में पाले जाने वाले पशुओं, खास तौर पर गौओं की नस्ल सुधार पर अच्छा काम हो रहा है। एक ही गाय में इच्छित तमाम चीज़ों का होना कोई चमत्कार नहीं है। अगर हम जागे हुए हैं, अगर हमें इस बात की जानकारी है कि पशुधन में हर तरह का सुधार बड़े आराम से और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। इस जानकारी का पूरा आप फ़ायदा उठाएंगे और दुग्ध उत्पादन भरपूर मात्रा में करके अपने और देश के विकास में योगदान देंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।